Okay, so hi everyone, my name is Diksha and recently I went for the interview इंडिगो के लिए, कैबिन क्रू की जॉब के लिए, और ये इंटरव्यू मैंने जयपुर में दिया था. सो आई एम हियर टू शेयर माई एक्सपीरियंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो वेरी शॉर्ट. अगर आपको कोई लॉन्ग वीडियो देखनी है, आपको स्टेप्स देखने हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से राउंड्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं. मैंने 2 से 3 वीडियोस अपलोड कर रखी है. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. एंड अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, मैं जयपुर में गई थी. 14 अगस्त को इंटरव्यू था. मैं वेन्यू पे पहुंच गई थी टाइमिंग से बहुत पहले, क्योंकि मैं रेडी वहीं पे होती हूँ. मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है, दैट्स वाई. सो मैं सुबह को जाके वहाँ पे पहुँच जाती हूँ और वहाँ पे रेस्टरूम में रेडी हो जाती हूँ. कोई भी नहीं होता सबसे पहले. मुझसे पहले माइट बी 1 or 2 गर्ल्स वर देयर. एंड सो आई वेंट टू द रेस्टरूम एंड गॉट रेडी by 8 a.m. because the interview time was 8 a.m. to 11 a.m. Then I went to the room where interview were conducted, like the waiting area. I was waiting there. And what happened, फिर HR मैम आए. HR was निहारिका मैम. एंड उन्होंने हमारे वेटिंग एरिया पे आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो. इंडिगो का जो है ना, यूट्यूब पे जो आईडी है, उन्होंने उस पर अपलोड कर रखा है एक रिसेंटली वीडियो कैबिन क्रू की जॉब के रिगार्डिंग, कि उन्हें किस टाइप की कैबिन क्रू, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है कैबिन क्रू के लिए, कौन कौन से राउंड होते हैं, वो सब है. सो उन्होंने वो वीडियो चला दी थी. वी आर जस्ट वॉचिंग दैट. और फिर मैम ने बोला कि 14 to 15 गर्ल्स प्लीज़ कम टू द, जहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे थे. सो मैं फ़र्स्ट ग्रुप में नहीं गई थी, क्योंकि गर्ल्स एकदम से जा रही थी, तो मैंने सोचा आराम से बैठते सेकंड ग्रुप में जाएंगे. सो फर्स्ट ग्रुप में 14 to maybe 15 गर्ल गए. मैम आस्क्ड अबाउट देयर हॉबीज़ एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ. एंड इतने इजी क्वेश्चन में भी 15 गर्ल्स में से ओनली वन गर्ल वॉज सेलेक्टेड. ओनली 1 गर्ल वॉज सेलेक्टेड. उसे भी मैं जानती हूँ, वो हमेशा 4th राउंड के लिए सेलेक्ट होती है, बट उसे मे बी 2 मंथ की PhD देते हैं और या फिर रिजेक्ट कर देते हैं. सो ओनली, एंड शी इज़ लिटरली सो गुड इन कम्युनिकेशन. सो सिर्फ वही सेलेक्ट हुई थी. एंड मेरी हार्ट बीट तेज, लिटरली, कि सिर्फ 15 में से ओनली 1 गर्ल वॉज सेलेक्टेड. मैम वापस आते हैं वेटिंग एरिया पे. मैम ने बोला प्लीज़ सेकंड ग्रुप आ जाओ. मैं अपना रिज्यूमे लेके गई, भगवान जी का नाम लेके. और मेरा रिज्यूमे मे बी 7th और 8th पे था. हम 15 गर्ल्स ही गए थे. ओके, सो मेरा रिज्यूमे 7th और 8th पे था. मैंने अपना रिज्यूमे, तो मैम ने एक गर्ल को बोला था कलेक्ट करने के लिए, तो उसने कलेक्ट किया, मैम को दिए. मैम आस्क्ड, द क्वेश्चन वॉज वाई कैबिन क्रू इज़ योर ड्रीम जॉब. एंड मैम सेज दैट, अगर मैं आपसे ये पूछूंगी कि वाई यू वॉन्ट टू बी ए कैबिन क्रू, यू मस्ट विल से दैट इट इज़ माई ड्रीम जॉब. सो माई क्वेश्चन इज़ दिस फॉर यू, वाई इट इज़ योर ड्रीम जॉब, टेल मी दैट. सो डोंट बी कन्फ्यूज, इट इज़ द सेम क्वेश्चन, बोथ आर द सेम क्वेश्चन. यू वॉट एवर यू प्रिपेयर्ड, वाई यू वॉन्ट टू बी ए कैबिन क्रू, द सेम क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर दिस ओनली. ओके, सो इतने ईजी क्वेश्चन के लिए भी जो फर्स्ट गर्ल थी, उन्होंने मैम को बोला कि मैम आई वॉन्ट 30 सेकेंड. सो मैम वॉज लाइक ओके टेक. सो मैम कॉल द सेकेंड गर्ल नेम एंड शी ऑल्सो सेड मैम आई वॉन्ट 30 सेकेंड. सो मैम ने कहा बेटा, इट इज़ सो सिंपल क्वेश्चन एंड इट इज़ लिटरली सो सिंपल क्वेश्चन, वाई यू वॉन्ट टू बी ए कैबिन क्रू एंड इफ़ यू आर कमिंग फॉर द इंडिगो एयरलाइन, दिस इज़ द वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट HR विल आस्क. सो मैम ने बोला कि आई एम सॉरी बट आई एम नॉट एबल टू गिव यू टाइम फॉर दिस सिंपल क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर राइट नाउ. एंड लिटरली द बोथ गर्ल्स, उन्होंने अपना आंसर बहुत अच्छे से दिया, लिटरली बहुत अच्छे से दिया. बट यू नो वॉट, योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन. लिटरली आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही बहुत इतने ईजी क्वेश्चन के लिए यू आर अगर कुछ हार्ड क्वेश्चन होता उसके लिए आप टाइम मांगते हो तो इट्स ओके, बट इतने इजी क्वेश्चन के लिए आप टाइम मांग रहे हो, तो उनका आंसर अच्छा होने के बावजूद भी उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया. मेरा टाइम आया बोलने का. आई गेव माई बेस्ट आंसर लिटरली. एंड सब ने अपना आंसर दिया. एंड हमारे ग्रुप में से 3 गर्ल्स वर सेलेक्टेड. मुझे भी सेलेक्ट किया मैम ने. और 2 और गर्ल्स सेलेक्टेड थी. सो हम तीनों को मैम ने बोला यू कैन जस्ट वेट.
तो हाँ, मैं बाहर गई, फिर मैम ने मेडिकल के लिए बुलाया। द सेकेंड राउंड वाज मेडिकल राउंड। ओके, सो मैं सेकेंड राउंड के लिए गई। मैंने अपना मेडिकल भी क्लियर किया, BMI वगैरह, लाइक जो भी मैंने पिछली वीडियोस में बताया सेम प्रोसीजर होता है। BMI चेक करते हैं, आइज़ चेक करते हैं, हैंड्स चेक करते हैं, लेग चेक करते हैं, आपकी नेक चेक करते हैं, आपके टीथ चेक करते हैं, आपकी स्माइल चेक करते हैं। ओके, सो ये सब हुआ। मैंने सेकेंड राउंड अपना क्लियर किया एंड द थर्ड राउंड वाज HR के साथ, जो कि वीडियो कॉल पे होता है। आई वॉज़ वेटिंग इन द वेटिंग एरिया, और वेटिंग एरिया पे ही वो थर्ड राउंड होना स्टार्ट हो गया। सो या मैं 4th और 5th गर्ल थी जो कि HR के सामने जा रही थी वो इंटरव्यू देने। सो मैं गई, और हाँ, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इन द थर्ड राउंड HR आस्क्ड, या व्हाट इज़ योर नेम, स्पेल करो, ये बोला, एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो भी बोला, एंड वाई कैबिन क्रू, ये भी बोला, आंसर दिया। मतलब आई गिव माई 100% एंड आई वॉज थिंकिंग टुडे तो आई गेट सेलेक्टेड ओनली, आई एम द वन ओनली टुडे, बट या इट्स ओके। सो हाँ, या नाउ या उन्होंने पूछा वाई कैबिन क्रू, मैंने आंसर दिया। और द वियर्ड क्वेश्चन was what to choose, a big bungalow और a small house। तो मैंने उस चीज़ का भी आंसर किया, और उसके बाद मुझे क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ 1 सेकेंड। हाँ, एक्चुअली मुझे पता था कि मैं क्वेश्चंस भूल जाऊँगी, इसलिए मैंने लिख दिए थे उसी टाइम जो मैम पूछ रहे थे। मैं सारे क्वेश्चंस बता देती हूँ कौन कौन से मैम ने पूछे थे। मेरे बाल इतने अजीब क्यों हो रहे हैं। सारे क्वेश्चंस बता देती हूँ जो HR पूछ रहे थे। सो फर्स्ट था टेल मी अबाउट योर सेल्फ, उसके बाद वाई कैबिन क्रू, और अभी मैं एक जॉब भी कर रही हूँ टीचर की, तो मैंने वो बता दिया था कि आई एम डूइंग अ जॉब एज अ टीचर। फिर उन्होंने पूछा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताओ, क्यों ज्वाइन किया टीचर के लिए, ये अलग क्वेश्चन था। एंड टीचर को छोड़ के कैबिन क्रू क्यों करना है, ये भी क्वेश्चन था। बहुत ही ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन थे, बट आई गिव माई बेस्ट। मैंने अपने आंसर्स बहुत अच्छे से, बहुत काम रह के दिए थे। एंड या वाई टीचर नॉट, आपको टीचर क्यों नहीं कंटिन्यू करना है ये जॉब, ये भी क्वेश्चन था। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज लाइक यू नो हिंदी। सो मैंने कहा हाँ मैम, मुझे हिंदी आती है बहुत अच्छे से। तो उन्होंने बोला आपको कुछ दिक्कत तो नहीं हिंदी बोलने में, आप कहाँ कहाँ हिंदी बोलते हो। तो मैंने बोला कि मैम एज आई एम सिंधी। सो मैंने बोला था कि मैम मैं घर पे तो सिंधी में बात करती हूँ, और स्कूल में मैं अंग्रेज़ी में बात करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया था। तो स्कूल में मैं अंग्रेज़ी में बात करती हूँ, और अपने दोस्तों से मैं हिंदी में बात करती हूँ। मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, मतलब बात करने में। So it was the question, and the another question was that the last question was global warming. Say me something about global warming. Okay, this is also a question. और क्वेश्चन भी बता देती हूँ जो मेरी फ्रेंड्स से पूछा था, लाइक ग्लोबल वार्मिंग के था। एक एनिमल के बारे में पूछा था कि अगर आपके सामने कोई किसी एनिमल को हर्ट करता है तो आप क्या करोगे। दिस वॉज द क्वेश्चन। एंड इफ़ आई एम गिविंग यू मनी 1 करोड़, व्हाट विल यू डू। इट वॉज द क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं एक साथ बता रही हूँ। यू जस्ट इफ़ यू वांट यू कैन राइट एनीवेयर, यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। एंड वन मोर क्वेश्चन वॉज लाइक इफ़ आई एम गिविंग यू मनी व्हाट विल यू बाय, पर्स और मेकअप। सो इसमें आपको बताना है कि आपको किसकी ज़्यादा ज़रूरत है और उसके बारे में बोलना है। अगर आपको पर्स चाहिए तो पर्स के बारे में बोलो कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो क्यों चाहिए। और अगर मेकअप के बारे में, लाइक एज अ कैबिन क्रू यू हैव टू लर्न टू द मेकअप बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ग्रूमिंग एंड मेकअप, यू नो। सो उसके बारे में आप बोल सकते हो। ये आपके माइंडसेट पे पूरा डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या बोलता है। सो उस टाइम जो भी दिमाग में आए बस कॉन्फिडेंट होकर बोल देना। ओके, सो हाँ, थर्ड राउंड में इस टाइप के क्वेश्चंस थे बहुत सारे। मैं बैठी 1 घंटे तक वेट किया, सबकी बातें सुनी, एंड यू नो व्हाट हैपन। वहाँ पे 3 एक्सपीरियंस क्रू थी जो कि स्पाइसजेट से आई थी। लाइक मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती, लिटरली कुछ भी नहीं ज़्यादा कुछ तो बोलूँगी, पर पे 3 एक्सपीरियंस कैबिन क्रू थी जिनका फर्स्ट राउंड तो मैम ने लिया ही नहीं, सीधा सेकेंड राउंड के लिए भेज दिया था। और थर्ड राउंड में भी सिर्फ एक गर्ल अच्छी थी जो अच्छे से आंसर दे रही थी। द सेकंड गर्ल वेंट, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो इतना अनकंफर्टेबल थी, इतना अंडर कॉन्फिडेंट थी। लिटरली मुझे लग रहा था कि उनको कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। मुझे लग रहा था लाइक एज अ लिसनर आई कैन, लाइक मुझे अच्छा लगता है कि मैं सबके आंसर सुनूँ, वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मैं सोचती हूँ, सुनती हूँ अच्छे से। ओके, सो
एक गर्ल ने बहुत अच्छा दिया था एंड ओके। द सेकंड गर्ल मुझे लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आंसर देने में, और वो अच्छे से आंसर्स दे भी नहीं रही थी। एंड द थर्ड गर्ल वेंट, उससे मैम ने पूछा कि ओके सो टेल मी अबाउट समथिंग लाइक इंडिगो, कुछ इंडिगो के बारे में बताओ। कुछ भी नहीं बोल पाई लिटरली। अगर तुम इंडिगो के इंटरव्यू के लिए आ रहे हो और तुम्हें इंडिगो के बारे में ही कुछ नहीं पता तो यार। एंड यू नो व्हाट हैपन, मैं तो या 1-2 घंटे के बाद वेट कराने के बाद मैम आते हैं। मैम ने हमें 14 to 15 गर्ल्स को रूम के बाहर बुलाया, वेटिंग एरिया के बाहर, एंड मैम ने बोला सो यू गर्ल्स आर रिजेक्टेड फॉर द थर्ड राउंड एंड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कम अगेन। ओके मैं तो निकल जाती हूँ सीधा, रिजेक्ट होने के बाद वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, मैं तो निकल जाती हूँ फास्ट। सो मेरी एक फ्रेंड बनी थी वहाँ पे, उसकी फ्रेंड वहाँ पे थी और उसने मुझे इन्फॉर्म किया था, एक मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज करके बताया था कि उन्होंने किसी भी फ्रेशर को हायर नहीं किया, किसी भी फ्रेशर को सेलेक्ट नहीं किया, पीएचडी तक नहीं दी किसी भी फ्रेशर को, फ्रेशर का किसी को भी पीएचडी भी नहीं दी। उन्होंने बस 2 गर्ल्स को डायरेक्ट सिलेक्शन दिया, जो कि उन 3 एक्सपीरियंस क्रू में से थी 2 गर्ल्स। इट्स ओके। अब थर्ड राउंड में मैं रिजेक्ट हो चुकी थी एंड हाँ उन्होंने किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया था, किसी को भी नहीं, पीएचडी के लिए भी किसी को सेलेक्ट नहीं किया था। सो मैं तो आ गई घर पे एंड गया। बट मैं क्या सोचती हूँ ना कि एटलीस्ट वी हैव वन होप दैट वी कैन गिव अ इंटरव्यू अगेन। पर उन लोगों का क्या जिनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होती है बट वो ओनली 1 सेंटीमीटर से रुक जाते हैं। लाइक आई नो वन गर्ल जिसकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है, वो हर बार फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट होती है बट सेकंड राउंड में BMI में रिजेक्ट, बिकॉज वो 154 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और रिक्वायरमेंट है 155। इट इज़ सो हर्टफुल। मेरी एक और फ्रेंड है जो फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट होती है बट उसके हैंड पे थोड़ा सा मार्क है और वो सेकेंड राउंड में रिजेक्ट हो जाती है। तो कितना बुरा लगता है लिटरली। आप हमको, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे एक चांस मिलता है कि मैं थोड़ा आगे स्टेप कर सकूँ। आई थिंक आई हैव वन होप, बट उन लोगों का क्या यार। सो आई एम तो वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम गेटिंग द चांस एंड मुझे पता है एक दिन मैं ये भी क्रैक कर लूँगी। जिस दिन मेरा दिन होगा, जिस दिन मेरा लक लगेगा मेरे साथ, आई विल क्रैक इट, मुझे पता है। और ऐसी सिचुएशन तो आती रहती है। इट्स ओके इफ़ मुझे भी अगर कोई बोलेगा नहीं इट्स ओके यार, मुझे ज़्यादा ओपिनियन नहीं देने अपने, बट हाँ ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनाते हैं। ओके सो दिस वाज द क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी, और मैसेज तो क्या करोगे, यू कैन कमेंट एंड आई विल रिप्लाई यू। एंड या बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट गाइस, बाय 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 बाय।